Welcome friends, I welcome you all to the third lecture of this lecture series on linear equations in two variables. लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप अपनी गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हो और ये भी फाइंड किया था कि एक गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं और इसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे ऑन दैट टॉपिक। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो। हम सब ये जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है ऑन अ ग्राफ पेपर। आज की क्लास में हम वही स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करेंगे, उन स्टेप्स को जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी इक्वेशन से ग्राफ तक पहुंचते हो। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत डीप रिलेशन होता है, इसलिए आपको सजेशन भी है कि अगर आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना नहीं आता अभी तक तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर से। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक गिवन लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। अब इस क्लास में हम जानेंगे कि इन सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड यूज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन। बच्चों, व्हेन वी प्लॉट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in two variable on a graph paper, we observe that all the solutions lie on a straight line. जब आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई, आपने उसका सॉल्यूशंस फाइंड करना आपको पिछले क्लास में आ गया। मान लेते हैं आपने 3-4 सॉल्यूशंस फाइंड करे, ठीक है। जब बच्चों आप उन पॉइंट्स को जो x, y आपको ऑब्टेन हुआ, जो x, y आपको सॉल्यूशंस के रूप में फॉर दैट गिवन लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन हुआ, जब आप उनको अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो वन बाय वन, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा आपको कि वो सारे पॉइंट्स एक के पीछे एक इन अ स्ट्रेट लाइन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप उन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो बच्चों, एक स्केल से आप उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो वही जो स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्टेन होगी, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहां पर एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू फाइंड जस्ट 2 सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। अब ऐसा क्यों, उसका भी रीजन देख लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइंस पास कर सकती हैं, तो आप बोलेंगे एक पॉइंट से तो इन्फिनिटली मेनी स्ट्रेट लाइंस पास कर सकती हैं कि नहीं? करेक्ट। अगर मैंने बोला कि आपके ग्राफ पेपर पे 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट से आप बताओ कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास कर सकती हैं, तो एक बार सोच के बताओ कितनी स्ट्रेट लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती हैं, ठीक है। आप अपने ग्राफ पेपर पे कोई भी 2 पॉइंट प्लॉट कर लो और उन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइंस बनाने की कोशिश करो। आप ये देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही स्ट्रेट लाइन ऐसी बना पा रहे हो जो कि उन दोनों पॉइंट से गुजरती है। और ये लाइन कैसे मिलती है? जब आप उन दो पॉइंट्स को अपने स्केल से ज्वाइन करते हो इस तरह से, ठीक है। तो 2 पॉइंट से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगी। इस वजह से बच्चों वी नीड टू फाइंड जस्ट 2 सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। आप सिर्फ 2 सॉल्यूशंस फाइंड करो तो भी आप ग्राफ तक पहुंच जाओगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन x + y = 2। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसको कि हम ड्रॉ करेंगे। एक नोट है बच्चों, ये नोट मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, पिछले लेक्चर में। When finding solutions of a given linear equation, it is better to start by putting variables 0 1 by 1. ठीक है, जब आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हो तो बेहतर होता है कि अगर आप 0 से शुरुआत करो, किसी न किसी वेरिएबल को 0 करो, एक वेरिएबल को 0 करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, फिर दूसरे वेरिएबल को 0 करो, पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। बट हर बार 0 पुट करके आपको इंटीजर्स में आंसर नहीं मिलेगा। तब आप छोटे नंबर्स से 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो। इस तरह से आप अपने सॉल्यूशन फाइंड करना तो कैलकुलेशन ईजी मिलेगा, ठीक है। यूज स्मॉलर नंबर्स टू मेक कैलकुलेशंस ईजी एंड ईजी टू प्लॉट ऑन ग्राफ। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं।
बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें हमें ड्रॉ करना है ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमने यहाँ पर स्टेप्स भी लिख रखे हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस ग्राफ तक पहुंचोगे। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड टू सॉल्यूशंस टू द गिवन लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं ये आप पिछले क्लास में जान चुके हो। तो फाइंड टू सॉल्यूशंस टू द गिवन लीनियर इक्वेशन। गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। उसके बाद उनका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। ये मैं बताता हूँ कि किस तरह से करते हैं। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, फिर आप उन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करते हो ऑन योर ग्राफ पेपर। दिस इज योर ग्राफ पेपर, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हो, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हो। ये सिंपल नंबर लाइन्स हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल नंबर लाइन्स। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, इस ग्राफ पेपर के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर से हमारे देख सकते हो। फिर जब आप इन 2 पॉइंट्स को प्लॉट कर लोगे अपने ग्राफ पेपर पे, उसके बाद आप उन 2 पॉइंट्स को उस स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना यूजिंग योर स्केल, एंड वही आपकी स्ट्रेट लाइन होगी फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड 2 सॉल्यूशंस। तो देखिए, लेट हमने बोला था कि छोटे नंबर से स्टार्ट करिए, तो लेट x इज इक्वल टू 0। जब आप x को 0 करते हो, इस इक्वेशन में x को 0 रखो, तो क्या मिलेगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कितना मिला? 0। देयरफॉर y कितना मिला आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y कितना मिला आपको? 2। ठीक है ना, आप देख रहे हो ना, x की जगह 0 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा? 2। तो देयरफॉर 0,2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, 0,2 इसका एक सॉल्यूशन बन गया। अब अगली बार आप क्या करो? y को 0 कर दो। जब आप y को 0 कर दोगे तो x कितना आ जाएगा? 2। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 2,0 इज वन मोर सॉल्यूशन। तो यहां पर आपने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए अपनी गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए। अब क्या करना है? इनका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बच्चों? आपको सिर्फ एक सिंपल बॉक्स बनाना है, इसको बीच से काटना है, फिर एक जगह x लिखना है, एक जगह y लिखना है, और इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट x, y के फॉर्म में 0,2 है। जब x 0 था, y 2 है। तो जब x 0 था, इस x के लिए y कितना है? 2। नेक्स्ट, जब x 2 है तो इस x के लिए y कितना है? 0। देखिए, x जब 0 तो y कितना है? 2, और x जब 2 तो y कितना है? 0। दिस इज द बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। ठीक है, अब आपको इन 2 पॉइंट्स को अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, अब आपको इन 2 पॉइंट्स को अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट करते हैं हम 0,2। 0,2, x पे 0, y पे 2। x पे 0 मतलब ना लेफ्ट ना राइट, तो x पे 0 है, y पे 2। y पे 2 कहाँ पर मिलेगा? y पे +2, दिस पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0,2। आप लिख लीजिए 0,2। नेक्स्ट पॉइंट इज x पर 2, y पर 0। x पर 2, y पर 0। x पर 2 कहाँ है? पॉजिटिव साइड में। और y पर 0 कहाँ है? मतलब ना ऊपर ना नीचे। y मतलब हाइट, x मतलब लेफ्ट राइट, तो ना ऊपर ना नीचे। तो दूसरा पॉइंट इज दिस इज 2,0। जब ये पॉइंट्स आपको मिल गए बच्चों, तब आप स्केल से इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप स्केल रखिए इन 2 पॉइंट्स पर और अपनी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई बच्चों, इसके दोनों एंड्स को आप इस तरीके से एरो लगा देंगे। सब चीज़ का मतलब है, मैं बताता हूं कि क्यों। और ये 2 पॉइंट्स आपको प्लॉट हो गए। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और आप इस पे लिख देंगे इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए, हमने एरो क्यों लगाया बच्चों? सबसे पहले बताता हूं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन इन्फिनेटली मैनी पॉइंट से मिलकर बनी है। ये आप
सब लोग जानते हो, आपने नंबर सिस्टम में भी ये पढ़ा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। अगर पॉइंट्स बहुत पास पास रख दो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। आप देखो, पहला सॉल्यूशन हमने निकाला, दो सॉल्यूशन हमने निकाले। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। आप इस लीनियर इक्वेशन के 5 या 4 सॉल्यूशन और निकालना। ठीक है, आप इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन और निकालना। 4 सॉल्यूशन और निकाल के उन सबको पहले प्लॉट करना, लाइन बनाने से पहले सबको प्लॉट करना। जब आप सबको प्लॉट करोगे तो देखोगे बच्चों कि वो सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, एक के पीछे एक। या अगर आपने इस स्ट्रेट लाइन को बना भी लिया है, अब अगर आप 4 दूसरे सॉल्यूशंस निकालो इस स्ट्रेट लाइन के या इस लीनियर इक्वेशन के, तो आपको पता चलेगा वो चारों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर ही होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, वो 3 से बड़े भी हो सकते हैं, मतलब बहुत आगे जाकर के भी कोई नंबर मिल सकता है, और इस तरफ भी कोई नंबर मिल सकता है, कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। इस वजह से हमने इस स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड्स पर ये एरो लगाना चाहिए। ठीक है, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस स्ट्रेट लाइन को बनाने वाले, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं और अलग अलग सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप x की जगह 1 रखो तो y कितना मिलेगा? x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, ऐड कर दो तो 2 मिलेगा। तो 1, 1 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। देखो 1, 1 कहाँ मिल रहा है? x में 1, y में 1, इनका इंटरसेक्शन देखो कहाँ पर हो रहा है, देख रहे हो ना? ये पॉइंट है, दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1, 1 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। उसी तरह अगर x की जगह 3 रखो तो y -1, बिकॉज 3 - 1 इज 2। अब x की जगह 3 देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ, और y देखो -1 कहाँ है, यहाँ। जब इनको इंटरसेक्ट करोगे तो ये पॉइंट। तो देख रहे हो आप कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। जब 2 पॉइंट मिलेगा, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं, उस लाइन को एक्सटेंड करते चले जाना है और दोनों एंड्स पे एरो लगाना है, क्योंकि उसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, और सारे सॉल्यूशंस को अगर आप प्लॉट करते हो अपने ग्राफ पेपर पे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, ये कंप्लीट हमने सॉल्यूशन कर दिया इस लीनियर इक्वेशन का। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, तो एक क्वेश्चन और इससे बेहतर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब कई बच्चों को लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट सा हो गया है, इसमें कांस्टेंट तो इस तरफ आ गया और वेरिएबल्स उस तरफ आ गए। बच्चों कोई बात नहीं, आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इक्वेशन कैन वेरी मच बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपका गिवन इक्वेशन क्या हो गई? गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। स्टेप 1 क्या था, आप जरा सोच के बताओ। सबसे पहले आपको 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने, तो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशंस। देखो, अगर आपने x की जगह, इस बार देखो बच्चों, अगर आपने x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 0 0 मिलेगा, y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 0,3 इज अ सॉल्यूशन। 0,3 इसका एक सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर बच्चों मैं y को 0 कर देता हूँ, अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2, एंड 3/2 इज 1.5। 1.5 को एग्जैक्टली मार्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से आप फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में आंसर मत निकालना। आप कोशिश करना कि y की कुछ और वैल्यू या x की कुछ और वैल्यू रखो, और इस तरह से कि x और y दोनों इंटीजर्स आए, बिकॉज इंटीजर्स को प्लॉट करना और मार्क करना ईजी होता है। ठीक है, तो अब आप y को 0 मत रखो। ठीक है, बट अगर आप y को 1 रख दो तो देखो क्या होता है, ये 1 हो गया, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 1 इस तरफ जाएगा, अगर इज इक्वल टू को इस तरफ प्लस में है तो इज इक्वल टू को इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 1। तो अगला सॉल्यूशन क्या बन गया? x की वैल्यू पहले लिखते हो, 1,1 इज अदर सॉल्यूशन, इज अदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमने इस लीनियर इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। एक बॉक्स बनाया, x लिखा, y लिखा, और 2 कॉलम्स बनाए। फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3,
x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप 3 इज प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स। तो प्लॉट करते हैं, जब x 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 और +3, तो +3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो वो आप स्केल से देखिएगा बहुत ही ध्यान से। जब आपके पास अगर ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, वो एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज योर 0,3 एंड दिस पॉइंट इज योर 1,1, ठीक है बच्चों। एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से बताना चाहता हूँ कि जब आप ये ग्राफ पेपर बनाएंगे, अगर आपको ग्राफ पेपर मिला तो उस पर तो पहले से ही मार्किंग्स होती हैं, स्क्वायर्स बने रहते हैं, तो आप इजीली बना सकते हो। बट अगर आप कॉपी पे बनाते हो कभी भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो गैप होता है ये गैप सेम होना चाहिए। किसी एक्सेस पर जो गैप आप लोगे बिटवीन द नंबर्स वो सेम होना चाहिए। मैं आपको पुराना ग्राफ भी दिखाता हूँ इसमें, और इसमें डिफरेंस आपको लग रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो गैप है वो थोड़ा छोटा है, बिटवीन द नंबर्स जो गैप है वो थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे गैप जो है वो थोड़ा बड़ा है। बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका गैप कितना बड़ा या कितना छोटा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो गैप हो वो सारे नंबर्स के बीच में सेम हो ऑन दैट एक्सेस, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला गैप ज़्यादा हो और इस एक्सेस पर आपने गैप कम ले रखा हो, बट ध्यान रखना जो गैप लिया जिस एक्सेस पर, उस एक्सेस पर सेम गैप रहेगा बिटवीन ऑल द नंबर्स, वरना वो गलत ग्राफ माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 1,1 और 0,3। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, हमें इन 2 पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर लेना होता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिला था, हमने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों। और फिर हमने इसके एंड्स को इस तरह से एरो लगा दिया और इस लाइन के ऊपर लिख दिया जो हमें इक्वेशन पता है, 2x + y = 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, जैसे ही आप प्लॉट करते हो द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, फोर्थ स्टेप इज जॉइन द पॉइंट्स बाय द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो हमने फोर्थ कर दिया कि हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन द पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने सीखा आज की क्लास में कि किसी एक लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हो। होप यू लाइक द लेक्चर। आपको जो भी डाउट या सजेशन या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो यू आर फ्री टू कमेंट। थैंक यू वेरी मच। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।